ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना। और तुम्हें सब्र करना जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना भरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बना कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल वही लोग आपके मिसाल दे। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। महादेव कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। महादेव कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत दे दी है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है, और यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। हमेशा खुश रही है और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। महादेव कहते हैं, कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होती जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो, आप शक्तिशाली है ये अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा यह इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरा दूर करने की बजाय दीपक जलाने में समय लगा। समय दूसरों को नीचे गिराने में नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में लगा। महादेव कहते हैं, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनती, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटती। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी संसार में अधिक इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। महादेव कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा हैं उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हें रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच, किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहेंगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना।
वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती हैं जिनके दिन खराब होते हैं। महादेव कहते हैं रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना तो अपने भी पराये बन जाते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको घिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं, तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम में संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। महादेव कहते हैं रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने की इच्छा कारण नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक लड़की रहती थी। वह किसी बात पर गुस्सा हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता था। उसकी इस आदत के कारण घर में हमेशा अशांति बनी रहती थी। एक दिन सीता के द्वार पर एक साधु आए। सीता ने संत को अपनी समस्या बताते हुए कहा, महोदय, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोशिश करने पर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। संत ने अपने थैले से एक दवा की शीशी निकाली और उसे देते हुए निर्देश दिया, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस दवा की 4 बूंदें अपनी जीभ पर डाल लेना। इसे 10 मिनट तक अपने मुंह में रखो। 10 मिनट तक अपना मुंह मत खोलना, मिनट नहीं तो दवा काम नहीं करेगी। संत की सलाह के अनुसार सीता ने औषधि का प्रयोग शुरू कर दिया। 7 दिन में ही उसकी क्रोध करने की आदत जाती रही। 7 दिन बाद जब संत उसके दरवाजे पर लौटे तो सीता उनके चरणों में गिर गईं और बोली, श्रीमान, आपकी दवा से मेरा गुस्सा गायब हो गया है। अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में शांति है। तभी संत ने बताया कि बोतल में केवल पानी है, उसमें कोई दवा नहीं थी। यह एक प्लेसिबो था। संत ने समझाया, अपने गुस्से को नियंत्रित करने की शक्ति आपके भीतर थी। प्लेसिबो प्रभाव ने आपको समाधान में विश्वास दिलाया, लेकिन यह आपका अपना दृढ़ संकल्प और विश्वास था जिसने बदलाव लाया। सीता को अपने मन की ताकत का एहसास हुआ और उन्हें पता चला कि उनमें बिना किसी बाहरी सहायता के अपने क्रोध पर विजय पाने की क्षमता है। उस दिन के बाद से वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर काबू पाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।